Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back. How are you? I am fine. What about you? Today our lecture is about sentence. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स एंड सिलेबल्स के बारे में. आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश के वो मिलकर बनाते हैं वर्ड्स. आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि जो वर्ड्स होते हैं वो क्या बना देते हैं, सेंटेंस बना देते हैं. अब मैं सबसे पहले आपको सेंटेंस की डेफिनेशन समझाती हूँ कि व्हाट इज़ सेंटेंस. A collection of words, a collection of words which makes sense is a sentence. अच्छा, क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी कि अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स के अल्फाजों का मजमुआ विच मेक सेंस, जो कि एक सेंस बनाता है. सेंस में मीन्स कि हम जो आम रूटीन में अगर हम लफ्ज़ बोलते हैं तो वो एक सिर्फ मीनिंग रखता है वर्ड. अगर हम कोई पूरी एक बात करते हैं, जो एक बात समझ में आती है, फॉर एग्जाम्पल आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ. आई ईट फूड. अब बात समझ में आई ना. अब फूड, दिस इज एक वर्ड, दिस इज अ वर्ड. ईट, दिस इज अ वर्ड. आई, दिस इज अ वर्ड. अब इन वर्ड्स ने मिलके क्या बना दिया, एक सेंटेंस बना दिया. ठीक है, क्लियर. बॉयज प्लेड, बॉयज प्लेड फुटबॉल. लड़के फुटबॉल खेलते हैं. तो इसने भी देखा वर्ड्स 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 ने मिलके क्या बना दिया, सेंटेंस बना दिया. ठीक है. अब बाज़ औक़ात कुछ जो जुमले होते हैं ना वो सेंस नहीं रखते, मीन्स कि वो होते तो सेंटेंस ही हैं. अब वो उनको हम फिर सेंटेंस नहीं कहते, उनको हम कहते हैं फ्रेज. ठीक है, वो फ्रेज होते हैं. जैसे कि उसकी डेफिनेशन क्या है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स sense but not complete sense. मतलब कि जो ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि अल्फाजों को मिला के हम बनाते हैं, जो कि सेंस तो रखती है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं रखती. फॉर एग्जांपल, इन द ग्राउंड, ग्राउंड में. ऑन द टेबल, मेज पर. अंडर द डेस्क, डेस्क के नीचे. सो स्टूडेंट्स, व्यूवर्स, आप लोगों को आज ये सेंटेंस और जो फ्रेज इसके बारे में डिफरेंशिएट पता चला कि डिफरेंट क्या है इसके अंदर, कि वो जो सेंटेंस होता है वो एक कंप्लीट सेंस रखता है और जो फ्रेज होते हैं वो कंप्लीट सेंस नहीं रखते. ठीक है. अब आगे हमने आज जो पढ़ना है वो हमने पढ़ने हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. ये जो सेंटेंस है हमने पढ़ी डेफिनेशन, इसके आगे से काइंड्स भी होती हैं कि कितने किस्म के सेंटेंसेस होते हैं. अब सबसे पहले मैं आपको इन के सेंटेंसेस के काइंड्स बताती हूँ कि नंबर 1 है अफर्मेटिव. अफर्मेटिव सेंटेंस. सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस. एंड थर्ड वन इज
इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब मैं वन बाय वन आपको क्लियर करती हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अब अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं मस्बत जुमले, जो हम आम रूटीन में इनके आम बोलते हैं, सिंपल से सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई नहीं या क्या या कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ना किसी चीज़ का इनकार किया जाता है, वो होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है कि इट इज़ अ बुक, सिंपल जो छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इट इज़ अ बुक, ये किताब है। शी मेक्स टी, वो चाय बनाती है। वी टुक आवर ब्रेकफास्ट, हमने अपना नाश्ता कर लिया है, ठीक है। अब ये सिंपल से सेंटेंस है, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, मस्बत जुमले, सिंपल सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। अब सेकंड जो है वो हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। नेगेटिव के आपको नाम से अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें किसी चीज़ की नफ़ी की जा रही है, मीन्स के नहीं इस्तेमाल होगा इसमें। इट इज़ अ स्टेटमेंट इज़ नॉट पॉजिटिव, इट इज़ द statement not positive। इट इज़, अब हमने पीछे देखा था ना, एक सेंटेंस हमारे पास है, इट इज़ अ बुक, उसी के अगर हमने नेगेटिव करना हो तो इट इज़ नॉट अ बुक, सेंटर में क्या आ गया, नॉट अ बुक। अभी हम सिर्फ सिंपल सेंटेंस का बता रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह नहीं यूज़ हो रहा है, जैसे कि आगे हम जब पढ़ेंगे टेंसेस वगैरह में डू नॉट, डज नॉट, वो आगे की बात है। इंशाल्लाह हम आगे आगे सब कुछ ऐसे ही रन करेंगे और अच्छे तरीके से ही आपको गाइड करेंगे। तो ये अभी मैं सिर्फ आपको सिंपल सेंटेंसेस बता रही हूँ कि जिसमें अब ये किताब है, ये किताब नहीं है। अब हमने पिछले ही सेंटेंस में पढ़ा था शी मेक्स टी, शी, अब ये देखें ये डज नॉट आया ना, क्यों, क्योंकि ये एक टेंस में आ जाता है कि वो चाय बनाती है, वो चाय नहीं बनाती है। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की उसमें आ जाता है। आप लोगों ये सोच रहे होंगे कि ऊपर तो सिर्फ नोट लगाया था, नीचे लेकिन ऊपर के नोट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज है, ठीक है। शी डज नॉट मेक्स, शी डज नॉट मेक टी, कि वो चाय नहीं बनाती है। अब इसके साथ एस ख़त्म हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जो मैं आगे आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से क्लियर करूँगी। वी डिड नॉट टेक आवर ब्रेकफास्ट, हमने पिछले में क्या पढ़ा था अफर्मेटिव में, वी टुक आवर ब्रेकफास्ट, कि हमने नाश्ता कर लिया है। अब इसमें क्या है, वी डिड नॉट टेक आवर ब्रेकफास्ट, कि हमने अपना नाश्ता नहीं किया। ये पास्ट टेंस में बात चली गई है और ये नेगेटिव में आ गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि द स्टेटमेंट विच में क्वेश्चन, ठीक है, द स्टेटमेंट which make question is called interrogative sentence। ठीक है, यानी कि वो स्टेटमेंट जो कि सवाल पैदा करती है, ठीक है, क्वेश्चन पैदा करती है, वो क्या कहलाती है, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट कहलाती है। जैसे कि हमारे पास था इट इज़ अ बुक, सिंपल में, नेगेटिव में क्या है, इट इज़ नॉट अ बुक। अब इंटेरोगेटिव में क्या आएगा, इज़ इट अ बुक, क्या ये किताब है, जिसके आगे हमें क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना होगा।
अच्छा, शी डज नॉट मेक टी, डज शी मेक टी। अब जो हेल्पिंग वर्ब होंगे ना इसके, जैसे इसका हेल्पिंग वर्ब इज़ था, वो इज़ पहले आ गया, ठीक है। इसका हेल्पिंग वर्ब डज था, वो पहले आ गया। डज शी मेक टी, वी डिड नॉट टेक आवर ब्रेकफास्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हुआ था हमारा, डिड। तो अब वो जो डिड है वो हमारा पहले आ गया। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो उसको पहले लेके आते हैं। डिड वी टेक आवर ब्रेकफास्ट, डिड वी टेक आवर ब्रेकफास्ट, कि क्या हमने अपना जो नाश्ता है वो कर लिया है। सो व्यूअर्स, आपको अब ये क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से कि आज हमने अपने लेक्चर में क्या पढ़ा है, कि हमने आज पढ़ा है सेंटेंस के बारे में, कि सेंटेंस क्या है, अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इट मेक्स सेंस इज़ द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल आई ईट फूड, ये वर्ड्स ने जो है वो आपस में मिल के क्या बना दिए हैं, सेंटेंस बना दिए हैं, ठीक है। एक दफ़ा मैं पूरा अपना लेक्चर दोबारा से आपको रिपीट करके बताती हूँ ताकि आपको सब चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं, ठीक है। और इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से गाइड करूँगी। अब हमारे पास नेक्स्ट हमने पढ़ा फ्रेज। फ्रेज क्या हमें पढ़ा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, कि सेंस तो होती है, जुमले की समझ तो आती है, लेकिन वो एक कंप्लीट सेंस नहीं होती। मीन्स कि इन द ग्राउंड, ग्राउंड पे, ग्राउंड में, ऑन द टेबल मेज पे, अंडर द डेस्क, डेस्क के नीचे, ठीक है। क्या समझ नहीं ना आई, जुमला तो ये है लेकिन ग्राउंड में क्या समझ नहीं आई, कि ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं क्या है। अगर ये पूरा होता तो वो एक सेंटेंस हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस 3 हमने पढ़ी हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा, कि वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। इट इज़ अ बुक, शी मेक्स टी, वी टुक आवर ब्रेकफास्ट, जिसमें ना कोई क्वेश्चन है, ना किसी की नफ़ी की जा रही है, ना नहीं का कोई भी वर्ड ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंसेस हैं जो सिंपल सी बात होती है। अब नेक्स्ट में आ गया हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या है, कि इट इज़ अ स्टेटमेंट नॉट पॉजिटिव, कि इसकी स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव नहीं होती, मस्बत नहीं होती। अफर्मेटिव सेंटेंस की जो स्टेटमेंट होती है वो पॉजिटिव होती है। इट इज़ नॉट अ बुक, नॉट आ गया इसमें, नहीं की बात होगी, दैट इज शोज दिस इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस। इज़ इसका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। शी डज नॉट मेक टी, डज इसका हेल्पिंग वर्ब है, और नोट इसमें आ गया। अच्छा, अब ये हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज़ होंगे, ये आपको जैसे जैसे आप टेंसेस पे जाएंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि किस टेंस के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और किस टेंस के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, ठीक है। अब ये सिंपल सेंटेंसेस में वी डिड नॉट टेक आवर ब्रेकफास्ट, डिड इसका हेल्पिंग वर्ब है और नॉट इसके साथ नेगेटिव में आ गया। अब हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसकी स्टेटमेंट क्या है, कि द स्टेटमेंट विच मेक्स क्वेश्चन, जो कोई सवाल पैदा कर दे, इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इट इज़ अ बुक, ये इज इट अ बुक, क्या ये किताब है, क्वेश्चन मार्क। सॉरी, मैं क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गई हूँ, जबकि क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है इसमें जो कोई क्वेश्चन हो तो। डज शी मेक टी, क्या मैं चाय बनाई, क्या वो चाय बनाती है। डिड वी टेक आवर ब्रेकफास्ट, क्या हमने अपना नाश्ता कर लिया है। सो स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूवर्स, कि अब आप लोगों को आई होप अच्छे तरीके से जो है वो हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर नहीं क्लियर हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड प्रेस बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरी अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेटिव एंड जो पूरी हमारी ग्रामर है ना, मैं आप तक अच्छी तरीके से पहुँचा सकूँ। सो स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे अपने न्यू लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन।